चलिए, तो सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। जय हिंद। कैसा रहा पेपर? कैसा लगा पेपर देख के? मैंने भी अभी तक पेपर नहीं देखा है, और अब देखते हैं पेपर किस प्रकार का है। क्या कैसी सिचुएशन है, कैसा लगा बाकी लोगों को पेपर? कैमरे ऑन रख लें, जब कुछ बोलना हो तब वॉइस यानी कि माइक अपना ऑन कीजिएगा। कैमरे ऑन कर लीजिए सब लोग फटाफट, कौन कौन है क्लास में। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप चाहें तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो पेपर सेट बी है ये वाला, है ना? देखते हैं क्या कैसा था। बताएं कुछ आप लोग, अपना अनुभव बताएं। मैं तो फिर भी देर सवेर पेपर देख ही लूंगा। हेलो सर। क्वेश्चन पेपर। जी हाँ। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। बस सर, मैं तो यही कहना था, जब मैं आपसे ज्वाइन किया था तो मैंने बताया था, पेपर देख करके तो लगा कि मतलब जिस प्रकार से आपने अप्रोच रखी थी, एकदम सेम टू सेम जी वैसे ही हाँ। पेपर था। अब अच्छा। देखिए क्या है, पदों की संख्या 3 है हमारे, मतलब जनरल कैटेगरी और वो सब देखा जाए तो मैं 13 नहीं गिनता, मैं तो 3 जी हाँ। गिनता हूँ। तो अब सही देखिए, है। हो ना हो वो एक अलग बात है ना? पर हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि बहुत बिल्कुल सही दावेदार है। लोग हैं, अब किसका कैसा वहां चला क्या नहीं है। पर बात तो जैसे सही है। मैं आपके साथ में जुड़ा, जब मेरी पहली बार आपसे बात हुई थी, तो जो मैंने बोला था कि जी, मैं मार्केट में। एक सेकंड रोकना चाहूंगा आपको। जी, मैं पहचान नहीं पाया हूँ एक्चुअली, आप अपना शुभ नाम और अपने शहर का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सर या राहुल लिस्ट में मिश्रा, बहुत नीचे। इंदौर। अच्छा, राहुल मिश्रा जी हैं, इंदौर से हैं। ठीक 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 ठीक। तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जुड़े थे या बैच आपने ज्वाइन किया था? सर लास्ट मोमेंट पे, रिक्वेस्ट पे मैंने दोनों चीज आपसे डिमांड की थी, फिर मैंने लिया था। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक, अब आप कंटिन्यू करिए। जी, आप कुछ कह रहे थे। तो मैंने आपसे यही चीज बोली थी कि जैसे मैंने एज अ नोट्स देखा मार्केट में किसका क्या, तो उस हिसाब से मैंने दिल्ली आईएएस का जो नोट्स देखा था वो सबसे बेस्ट देखा था। और जी आज आज भी मतलब जब मैं पेपर दे रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि लगभग लगभग सारे क्वेश्चन ही थे, नोट्स के इर्द गिर्द ही थे। अब अगर नहीं होगा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि नोट्स याद नहीं थे, बैच लेट ज्वाइन किया, या फिर मतलब रिवीजन जी कम हो पाया, या जो भी रहा हो, या सिलेबस जी मिस्टेक। जी 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 यहाँ तक कि 64 कला वाला जो क्वेश्चन था, वो आपने बात जी। बोली थी लास्ट मोमेंट पे क्लास में कि वो शिक्षा को 64 कला, नई शिक्षा नीति अवधारणा, वो तक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना? चलिए बहुत तो बढ़िया, आपको याद था मतलब ये चीज। हाँ, मतलब मेरा देखिए सर, क्या है ना कि आज नहीं तो कल सिलेक्शन कभी ना कभी तो हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल सही होगा। व्यक्तियों को बिल्कुल होगा। करना आना चाहिए, जी, सही है ना? चीज है। क्योंकि अब बात इतने बहुत कम अच्छी है। पद है ना सर कि किसी ना किसी का होगा, किसी ना किसी का नहीं होगा, वो एक अलग मैटर है। पर काम हम्म। का लेकर के जहां तक है, और जैसे एक चीज और मैं कहूंगा सर, मतलब चूंकि मैं मेंस की तैयारी भी करता हूं, तो जो जैसे मैंने आपका हम्म। जो पढ़ाने का तरीका देखा, वो एकदम ए टू जेड ऐसा था कि जैसा एक प्रशासनिक अधिकारी को सोचना चाहिए। जैसे आपने जी आपने बोला कि एक क्वेश्चन और आया था आज, मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो आपने एक तो वो जो एक केंद्र सरकार वाला था, आपके नोट्स में लिखा हुआ है वो चीज की केंद्र सरकार के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है? वो भी एकदम नोट्स में लिखा हुआ है। और इसके अलावा वो जो सामान्य क्वेश्चन की कानून कार्यकारिणी कौन, एकेडमिक परिषद, ये सब तो जनरल क्वेश्चंस ये तो थे ही, पर लीग जी से जी हटकर जी। भी जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, तो वो सिर्फ इस वजह से शायद क्योंकि आपका जो सोचने का नजरिया है वो एकदम प्रशासनिक अधिकारी वाला जैसा है, आपको ऐसा थैंक यू। रहता है कि हाँ, मतलब सर देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इसलिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने जो अनुभव लिया जी इतना जी इसमें मैं बता रहा हूँ, है ना? जी और एक्चुअल में एक स्टूडेंट को वैसे ही सोचना चाहिए जैसा एक प्रशासनिक अधिकारी सोचता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने सही है। वाले हैं,
है ना। सही है, आप बिल्कुल सही एक है। चीज मैंने सीखी आपसे, मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी आपसे बताऊं मैं, मतलब जैसे मेरा पेपर 2 मेंस में होता है, उस पेपर के लिए जी। आपने ऐसी चीजें मुझे बताई हैं कि मतलब आप समझ लीजिए हायर एजुकेशन में अब ऐसा उत्तर लिखा जा सकता है मेंस में कि अब क्या बताएं, मतलब क्या ऐसी चीज है जो नहीं वहां पे एमपीपीएससी लिख मेंस की सकते। बात कर रहे हैं, आईएएस मेंस की? नहीं सर, एमबीपीएससी। एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी मेंस, ठीक है, जी, सही है, मैं उसी का स्टूडेंट हूँ। बिल्कुल सही। तो सही है, सही है, बहुत और बढ़िया। एक चीज और जो सबसे बड़ी सीखी, जो मेरा मतलब जिसको बोलते हैं कि जो मेरा आने का यहाँ मतलब निकल गया, वो सिर्फ एक था कि आपने वो चीज बताई कि कैसे पढ़ना है आपको। तो आपको मतलब जैसे एक और चीज मैंने देखा, आपने उस दिन आप शायद पूछ जी रहे थे वो जो 3 सदस्य और 5 सदस्य का नहीं था एमबीपीएससी वाला, जी हाँ, वो जी भी हाँ, तो जी हाँ, आपके नोट्स जी में हाँ। लिखा हुआ है, कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में किनारे पीछे आपके नोट्स में वो चीज लिखी हुई है। बैक साइड में दिया हुआ है। सही बिल्कुल, कह रहे हैं आप। वो मतलब खबर शायद ऐसा कल्याण है आयोग कि वाला। बिल्कुल वो जी क्वेश्चन वो भी लिखा हुआ है। और एक जी अच्छी हाँ, चीज आपने बताई, जैसे अभी तक मैंने एमपीपीएससी के 3-4 अभी मैं लगातार 3-4 बार से मैं उसको लिख रहा हूँ मेंस को। तो इस जी बार ये भी पता चला कि आदमी को क्वेश्चन के तौर पे कैसे सोचना चाहिए, जैसे कि कोई अमेंडमेंट हुआ है उसको देख लो पहले, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक मार्केट से एक बुक उठाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सीधे उसका उठाया और स्टार्ट करते हैं पढ़ना, है ना। सही हम बात है। कभी ये नहीं समझते वही एक कि टास्क आयोग होता में है कि वो वाली बुक कंप्लीट हो जाए। वही एक बहुत बड़ा बिल्कुल, टास्क होता है। और आयोग आयोग और हम लोग ये नहीं सोचते कि आयोग में बैठा मेंबर क्या सोच रहा है, प्रोफेसर क्या सोच रहा है ना। सही तो है, वो सही जो चीज। अमेंडमेंट आपने बताए, जो कुछ योजनाएं बताई, जैसे वो आपने एक रिपोर्ट जो बताया, वो जो एक फ्रेमवर्क बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब मतलब बहुत ज्यादा हम्म। अच्छा मुझे लगा। और आज वो क्वेश्चंस भी मैं देख रहा था तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली ये लग रहा था, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो में कमेंट भी किया था कि अगर किसी जी। को ये लग रहा है कि सर ने बहुत डीप पढ़ाया है, तो वो इस वजह से हम्म। है क्योंकि आप लेट आए हो, ज्वाइन किए हुए हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं लेट आया था। बाकी जो व्यक्ति 1 साल से रहा होगा उसको सब पता जी। है, उसको तो वो पढ़ पढ़ के परेशान है कि इतनी धाराएं, इतने ये इतने वो तो कह रहा है कुछ अलग बताइए, थोड़ा मजा आए क्लास में, है ना। सही तो चीज है, बिल्कुल सही। ये सब मेरा रिव्यू था सर, ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बताऊं। और जी जी। मैं तो आपका बहुत धन्यवाद भी बहुत कर रहा था वहां धन्यवाद। पे। और सफलता मिले ना मिले वो बात की बात है, पर इंसान सीखता जी। जरूर है कुछ न। डेफिनेटली, डेफिनेटली सीखने के लिए मिला आपको, ये चीज बहुत अच्छी बात है। और सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। आप लोग बस लगे रहिएगा, प्रतिबद्ध रहिएगा। और निष्ठा बहुत चाहिए उसके लिए। सच बात तो ये है, ज्ञान, योग्यता, मेहनत वो भी चाहिए, बट उससे ज्यादा मेरे मानना ये होता है कि कभी भी लक्ष्य प्रति प्रतिबद्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बहुत डेफिनेटली आपको भी काफी एक्सपीरियंस होगा जब आपने इस तरह से बातों को पकड़ पाए कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ा हमारे यहाँ पर, और उसके बावजूद भी आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, मेंस में हमको एजुकेशन पर हम इसको लिख सकते हैं। चाहे आपने ओल्ड पैटर्न के सिलेबस में पेपर 2 के बारे में सोचा हो, हायर एजुकेशन, या न्यू पैटर्न में सोचा हो, या निबंध के संदर्भ में आपने सोचा हो, क्योंकि इस पर हमेशा निबंध आता ही आता है एमपीपीएससी मेंस पर, और इंटरव्यू पर इस पर क्वेश्चन होते ही होते हैं। और मुझे इस बात का काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि पूर्व में खुद मैं 5 बार सेलेक्ट रहा हूँ एमपीपीएससी, फाइनली मैंने सिलेक्शन लिया है। तो इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज को, और इन सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया, और डेफिनेटली बहुत लाभदायक होगा और भी विद्यार्थियों के लिए, है ना। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से फील किया और जिस तरह से क्वेश्चन को बनाया, आपने क्लास को इंजॉय किया और याद भी रखा आपने। सबसे बड़ी चीज है कि हाँ, क्या क्या बताया जा रहा है, क्योंकि लीक से हट के कई बार हम बताते हैं तो बच्चों को कई बार ये लगता है कि नहीं सर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग, पर हमको पता होता है। और हमेशा हमने बोला कि साहब देखिए, सिलेबस में से आएगा 60%, 70%, 30% तक पेपर आपका सिलेबस से बहुत अलग आता है, उसके बारे में आपने सोचा और सुना भी नहीं होता। और विद्यार्थियों के फेल होने और बाहर होने की वजह ही ये होती कि वो समझते नहीं ये बस आएगा। पहली बार तो सिलेबस ही नहीं पकड़ के चल पाते, पहला पॉइंट तो ये होता है। वो तो गाइड को लेकर के चलते हैं, क्योंकि गाइड में जो टॉपिक दी उनको लगता है यही आने हैं, जबकि सच्चाई ये होते ही नहीं। गाइड में तो चुनिंदा टॉपिक दे दिए गए हैं, या जो भी तथाकथित चीजें चलती है बाजार में, उसमें उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से दिया होता है, ना कि आपकी सुविधा के हिसाब से, ना कि आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से। वो अपने बाजार के हितों को देखते हुए काम करते हैं कि साहब ऐसा कुछ बना दो कि हाँ, पॉलिटी के नाम पर उसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो 4 लोग मिल जाए। ना कि ये हो कि सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट उससे टारगेटेड पीपल को या उस सिलेबस को मैच करना है।
बच्चे उसी को समझ बैठते हैं और उसको ही पढ़ते रह जाते हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है डेफिनेटली सिलेक्शन में कहीं ना कहीं, है ना। पर आपने ये चीज अच्छी बात पकड़ी और डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगा। और 2 प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जी 2 प्रश्न। पहली बात, तो आपने बहुत लास्ट में ज्वाइन किया है, यानी कब? मई के आखिरी में ज्वाइन किया था, या जून में ज्वाइन किया था, या अप्रैल में ज्वाइन किया था? और जो सर, आपने फीस दी वो वसूल हुई कि नहीं हुई? देखिए सर, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैंने तो देखिए बहुत लेट ज्वाइन किया और जी। वो मतलब प्रीलिम्स के बाद मैंने ज्वाइन किया था। 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ है अपना ना, उसके अच्छा, बाद 21 तो मई आप, के पश्चात में आपने ज्वाइन किया? हाँ, तो जी मतलब एक आध जून के आसपास, एक आध जून के आसपास आप मान लीजिए, बल्कि उसके जी बाद जी ही था। जी। मतलब लगभग मेरे को 10 15 20 दिन टाइम मिला। पर मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ कि मैंने अभी आपके मेंस के नोट्स नहीं देखे हैं। जी ये थोड़ा सा मैडम का, इनको बोलिए थोड़ा सा बंद कर दें, ये श्वेता मैडम है शायद, प्लीज उनका चल माइक रहा ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग जिनके माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। जिनके माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। हाँ। है। हाँ, तो सर जैसे मैंने एक चीज देखा, मैंने जब आपका नोट्स देखा था ना, तो मैं ऑनेस्टली जी आज सब बता रहा हूँ आपसे। ये सब अब क्या है, आपसे मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाया लास्ट टाइम, बस मैंने आपसे एक बार बात की है ना, तो जी जी मैंने ज्यादा बात नहीं की। लेकिन मैंने आपका जब नोट्स देखा था पहली बार, तो मैं तभी समझ गया था कि मतलब जब नोट्स में क्वालिटी है तो नो डाउट क्लास में भी होगी ही होगी। और तब से ही मैं जी लगातार यूट्यूब और इन सब में फॉलो कर रहा था आपको। और जी। यकीन मानिए, मतलब नोट्स में मैं अभी एक चीज नहीं देखा हूँ, आपके मेंस के नोट्स मैंने नहीं देखे एमपीपीएससी और इन सब के, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो सारे नोट्स अगर कभी जब मैं देखने का मुझे मौका मिलेगा, तो गारंटी से कह रहा हूँ कि वो उसके बराबर नोट्स नहीं होंगे। क्योंकि क्योंकि आज क्या हुआ ना सर, एक बिल्कुल और चीज सही मैं है। कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर अभी मिलाया नहीं है, क्या है एक्चुअल में, लगता है डर, मिलाएंगे कहीं गलत ना हो जाए। तो कम से कम एक ऐसे ही झूठा कॉन्फिडेंस लिए रहो कि चलो ठीक है, होगा जो होगा, है ना। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके नोट से फंसेगा, ये गारंटी है। जी जी, सही है। और आप इंदौर शहर से बिलोंग करते हैं, और वो तो मंडी कहलाती है, मक्का कहलाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स वगैरह की। डेफिनेटली आपको इतने वर्षों का वहाँ का अनुभव है, तो बहुत नपी तुली बात ही आप कह रहे हैं, सदी हुई बात ही कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं मेंस के नोट्स भी दिखाऊंगा बहुत जल्दी रिलीज करूंगा। उसमें भी यही रहा कि वो सर 80 to 90% पेपर एमपीपीएससी मेंस तक का वो सर आपके नोट्स में से मिल गया, क्योंकि वो मैंने ही बनाए हैं। और अभी तो उसको और अपडेट में करने वाला हूँ, और कंसाइज और अपग्रेडेशन उसमें करने वाला हूँ मैं भी। तो डेफिनेटली वो अच्छा रहेगा। चलिए, अच्छा लगा मुझे आप सभी की प्रतिक्रियाओं से। तो सर फीस मैं भी कुछ ज्यादा तो कहना नहीं होगी, चाहूंगी। वसूल हुई कि नहीं हुई? 1001% सर, 1001। मैंने तो तब भी बोला था कि मैं कम दे रहा हूँ, क्योंकि उतना है नहीं जी बजट। लेकिन जी जितना जी भी जी था ना सर, मैंने इतना अभी अभी उसका आउटपुट आपको इसमें मिलेगा, जो मैं अगला मेंस दूंगा इसमें एमपीपीएससी का। जी तो अब जुड़ जी गए हैं जी। एज ए स्टूडेंट, तो हमेशा जुड़ाव तो रहेगा ही। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। सेकंड पेपर में जो शिक्षा, आप जैसे एक जो शिक्षा आपने जैसे पढ़ना बताया ना, कि शिक्षा को पढ़ा कैसे जाए, जी ये सबसे जी पॉइंट का जी ये चीज है, ठीक है ना। शिक्षा को कैसे जी। पढ़ना है, जैसे शिक्षा को पढ़ना है वैसे ही स्वास्थ्य को पढ़ना है, वैसे ही सामाजिक मुद्दों को पढ़ना है, वैसे ही लोक सही है, प्रशासन को सबका पढ़ना है, बराबर बेटे जी। वैसे ही बिल्कुल समाज सही है। शास्त्र पढ़ना है। ये क्या होता है सर, ये अप्रोच बना देता है, और जब जब कभी किसी भी चीज की अप्रोच बन जाए, तो फिर वो नंबर अपने आप बढ़ना तय है, क्योंकि फिर वो डेफिनेटली क्वालिटी आ जाती उसमें नॉलेज बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। है। तो बहुत इसलिए बढ़िया, सर बहुत अच्छा लगा। 100% मुझे तो जी। जी। अब मैडम का कुछ सुन लीजिए, उनको भी शायद कुछ कहना है। चलिए, अब बताइए और बाकी कौन कौन है साहब क्लास में? फटाफट बताओ, नमस्ते सर, समय बहुत कम है आज। स्वाति बोल रही हूँ, नमस्ते। भोपाल से। जी, स्वाति जी सर भोपाल मैं से, हाँ जी। कैमरा तो ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं ड्राइव कर रही कोई हूँ। इश्यू नहीं है। बट मैं इतना कहना कोई इश्यू चाहूंगी नहीं सर, है। मैंने पहली बार जब आपकी क्लास ज्वाइन की थी, और फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, मैं बहुत घबरा गई थी। आप जैसे ही कुछ क्वेश्चन बोल अरे रहे थे, एक क्लास पहले का शायद आपने रिवीजन करवाया था, और सब बच्चों को सब याद था, मतलब यूजीसी अच्छा। का एक्ट की एक एक धारा याद थी। तो मैं वो सोच के जी घबरा जी गई थी जी कि मैं कैसे कवर कर पाऊंगी इतना कुछ। बट मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया, आपके सारे वीडियोस देखे, और आज पेपर जी। में पार्ट बी में स्पेशली एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पहचान का नहीं था, बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस आया। सेकंड पेपर वन मेरा बहुत अच्छा नहीं गया, मैंने कभी पीएससी की भी तैयारी नहीं की, और थोड़ा सिंपल सिंपल पढ़ा था, वो पेपर इतना सिंपल आया नहीं। तो पार्ट वन नहीं तो आया। मुझसे नहीं बना, लेकिन सेकंड के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू, आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी थी।
जी जी। तो आपने उससे लगभग कब ज्वाइन किया था क्लास को? सर मैंने तो थोड़ा अर्ली कर लिया था, मैंने अप्रैल 15 अप्रैल तक कर लिया था। 15 अप्रैल तक कर लिया था। तो हाँ उतने सर, कम टाइम में बट कवर हो पाया था कि नहीं हो पाया था सिलेबस का सेक्शन? सर मुझे ना इतना टाइम हो गया था कि ऑफिस में पूरे पूरे टाइम में वीडियोस देखती थी, बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग थी मेरे। तो ऑफिस के टाइम में जी बस वीडियो देखती थी, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, छुट्टी आखिरी आखिरी में मिली। बट आखिरी तक मैंने पूरा जी। कवर कर लिया था, बट मुझे सब याद नहीं हो पाया था। बट आई ट्राइड माई बेस्ट, हम्म। बट आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा था। बट बहुत जी सेटिस्फेक्शन है मुझे, मतलब जो मैं डे 1 पे थी और जो मैं आज खुद को पर्सनली ऐसा नॉलेज फील कर रही हूँ, मुझे बहुत रिच फील हो जी। रहा है। ये बहुत बड़ा मेरा बहुत अचीवमेंट है इस बढ़िया। एग्जाम के साथ। सर ने बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। बोला कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं, खैर उसकी तो हम कुछ कमेंट नहीं कर जी सकते जी। अभी इस पॉइंट पे। सही बट है हाँ, सही है। खुद में पर्सनल जो जो हम 2 महीने पहले थे और जो हम आज हैं, वो नॉलेज का जो लेवल जी हमारा थोड़ा बड़ा है, वो उसके लिए बहुत थैंक यू सर। जी। बहुत मेहनत थी आपकी। बहुत बढ़िया। ये डेफिनेटली सभी लोगों ने मेहनत थैंक की, यू। मैंने, मेरी टीम ने। और मैं तो सामने आ जाता हूँ कैमरे के, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे पीछे हैं, जो बहुत त्याग तपस्या परिश्रम करते हैं, मैं क्या बताऊं। और उन सभी लोगों की मेहनत थी जो इस तरह का कंटेंट अपन बना पाए, अपडेट कर पाए, और क्लास में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाए, और उससे लाभ मिला आप सभी लोगों को। और डेफिनेटली कई बार विद्यार्थी बोलते रहे मुझसे कि सर फीस बहुत ज़्यादा, फीस बहुत ज़्यादा है। इसी कारण मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि आपने लास्ट लेट ज्वाइन किया या पहले ज्वाइन किया, तो आपकी वो फीस वसूल रही कि नहीं रही? तो सीखने को या पैसे को लेकर के, सीखने को तो लेकर बता दिया, पैसे को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा कहते हैं सर वहाँ 500 रुपए सर में, बिल्कुल नहीं 600 रुपए सर। में बैच उपलब्ध है, वहां पर 600-700 नहीं रुपए में सर, बैच मैं उपलब्ध है, या आपको वहां 2000 रुपए में आप ज्यादा लेते हैं, आप तो लूट रहे हैं बच्चों को। कई तो ऐसा भी कमेंट करते हैं। तो जो मेहनत मैंने की उस हिसाब से वाजिब लिया या कम लिया या ज्यादा लिया? सर सर वर्थ पैसे था, वो बहुत वर्थ था। एक चीज और बोलना है सर मुझे। जी 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 बोलिए। इससे पहले सर कभी भी मैंने करंट अफेयर तो मतलब जैसे आपने इसमें करंट अफेयर करवाया, मतलब कभी मैं कोई जी एग्जाम दे रही हूँ और मुश्किल से एक बुक मैंने खरीदी है और मैं उसको पूरा कर पाऊँ, तो पतली से पतली लाती थी मैं और कर पाऊँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता था। लेकिन इस बार तो दो दो बुक ऐसे निपटा दी और कुछ ऐसा लगा भी नहीं कि कुछ बहुत दिमाग में ओवरलोड हो रहा है। इजीली दो सब दो कुछ हो करंट गया। अफेयर की बुक्स? जी, क्लास में अच्छा हो गई 3 थी इनफेक्ट दो दो आपने करंट कराई अफेयर थी। की बुक्स? हाँ जी सर, एमपी करंट अफेयर तो कंप्लीट हो गया था और जो दूसरा वाला था जी। वो वाला मैं नहीं कर पाई थी, हाँ मैंने वीडियो से कवर किया था। बट हाँ वो मेरा हो हाँ गया हाँ। था। बट इतना करंट अफेयर अच्छा कभी लगा नहीं था पड़ा, पढ़कर, मतलब खुद मतलब को कि आपको सर अच्छा तो अच्छा बहुत लगा लगा था, पढ़कर, याद याद रह रहा वो गया। डेटा? हाँ सर याद भी रह याद गया? रह गया, वो वैसे बहुत अपने बड़ी लोगों ने बात है, वो कितने इतना दिनों सारा में पूरा कलेक्शन। एक साल का करंट अफेयर, दो दो तीन तीन बुक अपन ने वैसे कितने दिनों में कर ली थी? सर कितनी दो दो क्लासेस में तीन कर तीन ली थी दिन में अपन तो ने? एक एक दो तीन क्लास मैक्सिमम कंप्लीट हो क्लासेस वो में विद। एक ईयर बुक आपको पढ़ाई गई, एक ईयर बुक 3 क्लास में। और आप कह रहे हैं कि आपको डेटा याद भी रहा। कई लोगों को बड़ा अतिशयोक्ति लगेगा कि हाँ पहली सर, बात तो 3 क्लास में, चार पढ़ने के क्लास में बाद हो नहीं सकती याद करंट था, अफेयर की ईयर बुक, ऊपर से याद भी कह वो रहे हैं। बहुत बड़ी बात थी सर। कईयों को अतिशयोक्ति सर लगेगा वो कि मैडम ऐसे थोड़ी पेड कमेंट दे रही हूँ। नहीं नहीं सर, वो मुझे डेटा सर मतलब याद सर था, मैं मतलब भी मेरे कुछ सबका बोलना लेवल तो चाहती नहीं हूँ। हो सकती। जी हाँ जी जी जी। सर, सुन लीजिए चलिए सर। पता है। थैंक यू। चलिए अच्छा लगा। और कोई हाँ व्यक्ति, और कोई जी सर, व्यक्ति? सर नमस्ते। जी मैं नित्या बोल रही हूँ जी नमस्ते। ग्वालियर से। हाँ सर। नित्या जी सर ग्वालियर मैंने से, हाँ जी 23 मई, हाँ सर मैंने 23 मई को ज्वाइन किया था। और जब पहली बार कॉल जी लगाया था तो मैंने आपसे यही बोला था, सर इतना कम टाइम है, क्या मेरा हो जाएगा? तो आपने बोला था जी बिल्कुल होगा अगर आप मेहनत करोगी तो। जी लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरा पेपर कैसा रहा, लेकिन कुछ मतलब क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे जी। आप पहले ही से आपको ये सब पता था यही क्वेश्चन आना है। मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं पता बताए था। थे यार। जी नहीं, और एमपी का क्या है, मास्टर स्ट्रोक की क्लास मैंने 4 दिन पहले ही ज्वाइन की थी और एफएलटी जी जी बहुत जी जी कोशिश की, लेकिन मैं सारे वीडियो नहीं देख पाई, बहुत कम ही देख पाई जी जी उसके। जी तो भी जी जितना पढ़ा, और मैंने नोट्स भी पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा बच्चा भी जी छोटा है। मैंने केवल आपकी जी जी। क्लास से जो भी नोट्स बनाए थे वो रिवाइज किए, लेकिन ऐसा लगता सारे पार्ट बी का सारे क्वेश्चन पढ़े हुए, अब वो गलती से हमारी गलती से गलत हुए होंगे वो नहीं कह रहे, लेकिन सारे क्वेश्चन पढ़े जी हुए आए जो आपने क्लास में पढ़ाए।
जिसने अच्छे से जो भी पढ़ा क्लास होगा में उसका पढ़ाया। तो हो ही जाएगा। मैं अच्छी थैंक यू बात मैं है। सर। इसीलिए और सर कह आपकी रहा फीस था बिल्कुल ये बात। वसूल है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया, तब भी मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फीस मतलब 4 दिन में इतना कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मैंने तुरंत ही आपको पे किया था कि हाँ चलो सर मैं जी हाँ, जी हाँ, ज्वाइन करना चाहती हूँ FLT और मास्टर जी स्ट्रोक। जी, सही इसलिए कह रहे हैं थैंक आप। यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के, जी। क्योंकि ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ा जो आपने पढ़ाया, क्योंकि इतना बिजी उसमें होते हुए भी बहुत चीजें याद भी रही और बहुत मतलब पेपर ठीक करके आई हूँ, अब ये नहीं पता क्या होगा। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो। जी 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 हेलो। जी, कौन है? नाम और शहर का नाम। हेलो। हेलो सर, अभिलाषा। आप मुझे 15-20 मिनट से हेलो। लगाइए ना, मैं जरा बात कर रहा हूँ कहीं। हाँ जी, मैं हेलो। सुन रहा हूँ, बताइए। जी जी। सर, अभिलाषा बात कर रही हूँ उज्जैन से। अभिलाषा जी, उज्जैन से, हाँ जी। जी हाँ। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अगस्त 2022 में भी ये बैच ज्वाइन किया था आपका। और उसके बाद में जी फिर जी जी जब मैंने पूरा कंटेंट नवंबर तक पढ़ा, रिवाइज किया, उसके बाद जी में जैसे ही आपने सेकंड बैच जब अनाउंस किया तो मैं खुद से रिवीजन कर रही थी। पहले मुझे लगा कि नहीं, मैं नोट से कर लूंगी, पर फिर जब जी मुझे लगा कि नहीं, सर का वेट इतनी अच्छी क्वांटिटी में सर ने हम सबको नोट्स अवेलेबल करवाया, और करंट सर फिर से अपडेट कर रहे हैं, अकेले से सर नहीं बनता, तो मैंने दूसरा बैच भी ज्वाइन किया। और मुझे लगा जी कि जी अगर जी। आप तीसरा बैच भी स्टार्ट करते तो शायद मैं वो भी ज्वाइन करती, क्योंकि सर मुझे ये फीस लगी जी नहीं कि ये ज्यादा है। इतनी कम फीस जी में हमें इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए, इतना मतलब अच्छा बताने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि आज जो पेपर में दे रही थी तो मुझे बार बार वही जो सब कह जी। रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं, या तो सर ने सेट किया है, या मतलब अरे मैंने पेपर क्योंकि जो नहीं सर सेलेक्ट की किया है। लाइन थी वही सब आ रही है, घूम फिर के वही सब कुछ हमारे सामने आ रहा था सर। जी। तो मेरे लिए तो सर अब बहुत तक बहुत। मैं बेस्ट टीचर या बेस्ट गाइडेंस या बेस्ट कोचिंग, अगर मुझे इतनी उसमें बोला बोला जाएगा किसी को भी, मैं मेरे पर्सनल को भी बोलूंगी, तो सर मैं आप ही को सजेस्ट करूंगी। और बस जी आपके अलावा सर अब कोई नहीं, क्योंकि एक बार जुड़ गए हैं सर तो बस अब हमेशा जुड़ेंगे सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, आप लोगों का पेपर अच्छा गया, और पहले बैच में भी आप थे, दूसरे वाले बैच को भी आपने फीस पे करके ज्वाइन किया, और पेपर आप देकर आए, और आपका थॉट इस तरह से है, और आपने बैच को एंजॉय किया। और वजह भी उसकी यही थी, देखिए, कि दूसरे बैच को पढ़ाना मतलब फिर नए सिरे से, बिल्कुल एक एक टॉपिक को फिर से पढ़ाना। इसलिए मैंने रखा था उसका एक पारितोषिक। और आप लोगों ने भी इस बात को फील किया होगा कि जो पहले बैच में पढ़ा चुके हैं वही सारी चीजें, बल्कि और अपग्रेडेड फॉर्म में, टॉपिक नंबर 1, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करके यूनिट नंबर लास्ट तक लेकर के गए थे। ये बात सही है कि नहीं? एक एक टॉपिक पढ़ाया। कोई एक आध टॉपिक भी हो जो कहे कि छूट गया, वो सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। यूनिट तो छोड़िए, टॉपिक, ऐसा तो नहीं हुआ किसी के साथ? मुझे नहीं तो सर, कुछ सर नहीं ये छूटा तक सर। लग रहा था। ही नहीं सर, एक जी एक जी। लाइन अभिलाषा जी, एक एक टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया दोनों बैच में? सर दोनों बीच में के टॉपिक पढ़ाया। इवन सर हमें जो पर्सनल प्रॉब्लम थी उसको भी आपने ग्रुप में हमने अगर शेयर किया तो वो सब सॉल्व किया सर। हमें मतलब जी बिल्कुल भी नहीं लगा कि सर टाइम नहीं दे रहे हैं, या किसी चीज का क्वेश्चन का कुछ भी कंफ्यूजन रहा तो सर उसे आपने बेस्ट तरीके से, बेस्ट नॉलेज टॉपिक से, बेस्ट कलेक्शन से सर आपने सेटिस्फाई किया हमें। हेलो बहुत सर, बहुत मैं भी धन्यवाद कुछ आपका। बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। जी जी जी, आपका शुभ नाम? सर फ्रॉम बाकी लोग खरगोन अपना माइक डिस्ट्रिक्ट। ऑफ कर लीजिए, सिर्फ एक व्यक्ति चालू रखेंगे अपना। हाँ जी, आप कंटिन्यू रहिए। से जो कोचिंग पढ़ टेक्निक से आपने जो पढ़ाया है, जी ये जनरली दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है सर। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। जी और साथ जी जी ना है सर, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो आपसे मुझे ये भी जी सीखने को मिला कि किस तरह से पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। जी तो एक वो जी। चीज़ भी मुझे साथ में सीखने को मिली, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। आगे भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा थैंक कि यू सर सभी सो लोग जुड़े मच। रहें।
और इसी तरह से अपन लोग मिल करके प्रयास करते रहे, निश्चित रूप से अपन को सफलता मिलेगी, जो लक्ष्य आप लोगों ने बनाए हैं वो प्राप्त करेंगे। थैंक यू जी। और कोई? मैं बोलना चाहती हूँ और सर, कोई? काशी थी इंदौर से। काशी जी कहाँ से? इंदौर से। हाँ, इंदौर इंदौर से से। काशी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते सर, पहली बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पढ़ाया जी थे उसी में ही पूरा की पूरा दूसरा जो पेपर है उसी से ही पूरा पेपर बना है। तो मेरा तो पहला तो मैंने बहुत बार एमपीपीएससी दे रही थी और मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ का मालूम नहीं था, इसलिए मुझे पहला जी पेपर जो था वो थोड़ा हट गया। शायद मैंने पढ़ाई नहीं हुई उसकी शायद, और 2-4 जी दिनों जी। में पढ़ाई ये अभी किया। आपके पूरे लेक्चर भी मैं देख नहीं पाई, रिकॉर्डिंग भी बीच बीच में। ओहो। तो भी मैंने ऐसा नोट्स 2 बार ही पढ़ा सिर्फ, तो इतना ऐसा लग रहा है जी कि दूसरा पेपर है मेरा वो पूरा की पूरा सॉल्व हो गया है, लेकिन फर्स्ट जो जी पेपर है मेरा थोड़ा हार्ड गया है। तो वो जी सिर्फ आपकी वजह से, आपने इतनी अच्छे कंटेंट दी है, चुन कर लाए सब कंटेंट थे और इतने अच्छे तरीके जी से पढ़ाया कि मैं भी एक कॉलेज में प्रोफेसर ही हूँ। ए जी प्लस प्लस औरंगाबाद में, अभी छोड़ के आई हूँ इंदौर जी जी की जॉब इधर है। तो मैंने जी ये एग्जाम देने की सोची, आपको बोला तो आपने बोला जी बिल्कुल हो जाएगा आपका, और मैंने इतना हुआ भी नहीं ताकि फिर भी मुझसे ऐसा लगता है कि जो दूसरा पेपर था अगर मैंने और एक रिवीजन कर लेती पूरा आउट ऑफ पेपर हो जाता 100% मेरे से। जी। आप इतना अच्छा कंटेंट दिया है आपने, इसलिए आपकी बहुत 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 पढ़ाते समय भी आप इतना नॉलेज देते हैं, एक बताते हैं, एक पढ़ाने लगते हैं, और अनेक उनकी जो पीछे की जो रहते हैं सब, वो सब सामने निकल के आ जाता है उसका, तो वो इतना जहन में बैठता है कि निकलता ही नहीं। सही बात है। एक्चुअली क्या है कि नोट्स में या कहीं पर भी बुक्स में लिखा रहता है वो काफी टफ लैंग्वेज होती है, उसको बस समझाया जाता है जब, तब वो आसान हो जाता है। जी जी, सर भी बोलिए आप बहुत बोलिए। अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और पूरा मैप की थ्रू पढ़ाते हैं, इसलिए वो भी जेल में बैठ जाता है। अगर नया भी आदमी पढ़ रहा हो तो उसे भी समझ में आता जी है कौन सी चीज किधर है, कौन सी चीज किधर है, और ये स्टडीज के लिए आसान हो जाता है सब स्टूडेंट के लिए। वो जी भी बहुत जी अच्छे जी। पढ़ाते हैं, इसलिए मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम दोनों को भी। और हम आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं। जी किसी बिल्कुल। अगर हमारी कोई एग्जाम ना भी हो तो भी हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज की जरूर वजह होगा, से। जरूर होगा, जरूर होगा, आपका अच्छे से अच्छे यह होगा, निश्चित रूप से होगा, जरूर होगा ना? थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग और सर। बाकी लोगों का कैसा रहा पेपर? जी गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। हाँ जी इवनिंग गुड इवनिंग सर। मैं रविंद्र कुमार रितोरिया ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। जी, मैं हाँ सुन जी नहीं पाया जी, मैं सुन नहीं पाया जी, हेलो, मैं कौन? रविंद्र कुमार रितोरिया ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। रविंद्र जी, रविंद्र रिछारिया जी हाँ ग्वालियर जी से बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, जी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। और जी। मैंने तो सर अभी सर 2 जून को ज्वाइन किया आपका बैच, अच्छा और जी लगभग 20 दिन में सर इतना मुझे मिल गया क्या बताऊँ, मुझे खुद उम्मीद नहीं हो रही है मुझे। मतलब 20 दिन में इतना जी कैसा सिर्फ मिल गया मुझे पूरा। और अच्छी बात ये लगी जी सर, आपकी जी जो बुक है जी बहुत ही स्टैंडर्ड बुक लगी जी सर मुझे। कोई इसमें मिसप्रिंट नहीं जी थी, जी जी उसका क्वालिटी अपने अच्छी मेंटेन की है, सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, जी डिजाइन भी मतलब अमूमन ऐसी किताब मिलती नहीं है सर, बताऊं पीएचसी में मैंने देखा है एमपी में गलतियां जी होती जी हैं। जी। और मतलब आपका तो इतना इतना प्रकाशन भी इतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी आपने उसको मेंटेन किया, बहुत बड़ी बात है सर ये। अच्छा लगा मुझे, एक और मिनट 20 के दिन लिए में बस रोकना प्रकाशन हो गया चाहूंगा सर। मैं 1 मिनट के लिए बस रोकना चाहूंगा, आपको बताऊं। हम जी ये जो बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, जो बुक आपने नोट्स आप लोगों ने पढ़े हैं, बता दूं इसमें 3-4 लोग हैं, हम लोग क्लास के ही हैं, और विश्वास करिए हम चारों में से कोई भी कंप्यूटर के मामले में प्रोफेशनल नहीं है। मतलब कि ना तो किसी को एडिटिंग के लिए दी है, ना तो प्रूफ रीडिंग के लिए दी गई है किताब। जो कुछ भी बनाया है पूरी पूरी टीम ने ही बनाया है, उसका एक एक डायग्राम, एक एक डिजाइन, एक एक मार्जिन जो है वो हम लोगों की जो बहुत जी छोटी सी टीम है उन लोगों ने ही बनाया है। बहुत सारे और भी डायग्राम, बहुत सारी चीजें बनाना उसमें चाह रहे थे,
ताकि वो आसान हो पाए। और जो प्रोफेशनल जिस तरह से बनाते हैं, तो वो कोई भी सहयोग नहीं था हम लोगों का, सच बताएं। और ना उतनी पूंजी थी, क्योंकि बहुत छोटा सा साधारण सा काम है हमारा, सच बात ये है। कोई बहुत ऐसा नहीं है हमारा कोई बड़ा काम हो। तो बहुत ही छोटी सी टीम ने, 4 लोगों के 3 लोगों की टीम में जितना यहीं के मतलब क्लास के कंप्यूटरों में जितना बना सकते थे उतने से बनाकर दिया है आपको ये अच्छा। कंटेंट। बहुत ये बढ़िया। 3 लोग 4 लोग जो हैं हम लोग, उन्होंने बनाया हुआ है साहब, है ना। तो उन लोगों अच्छा, को अच्छा। जरूर बिल्कुल आप लोग धन्यवाद दीजिएगा, भले आप उनके नाम से परिचित बिल्कुल, हों अथवा ना ही परिचित हों। और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो था, हाँ जी, मेरा भाई, हाँ जी। उसका निधन हो गया है अरे, फरवरी माह में। नहीं तो और अपडेट होकर आपको मतलब क्या बताएं, बहुत टूट गए। अरे, चलिए खैर, बहुत तो बढ़िया। ठीक लगा आप लोगों को? सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, एक रिक्वेस्ट है सर। एक्चुअली सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जी, आप करोगे सर? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक पास में लाइए ना, माइक को पास में ला करके बात कीजिए। हेलो। जी 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 जी, हाँ जी। हाँ अब क्लियर आ सर रही, हमें अब पढ़ना है क्लियर आ सर। रही। हाँ जी। आपने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये शुरू से बोलिए ना आप एक बार। जी शुरू से बोलिए एक बार। चाहते थे। हेलो। हाँ जी सर, जी असिस्टेंट जी जी प्रोफेसर का फर्स्ट जी, पेपर सर पढ़ना है सर। पेपर 1 ना? हाँ पेपर 1 तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ एपी के हाँ लिए, जी। हाँ। और हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, उसके लिए राजनीति संपर्क कर विज्ञान है सर। लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं, संपर्क कर लीजिए उसके लिए, कल या परसों में संपर्क कर लीजिएगा, मैं टाइमिंग बता दूंगा मैं उसके लिए, है ना। अच्छा, पेपर ठीक रहा, पढ़ ठीक के है, अच्छा धन्यवाद लगा, सर। मजा आया पेपर देने में? नहीं सर, सर बढ़िया, 20 दिन में जितना हो सकता कर लिया सर, अच्छा कवर कर लिया सर। हाँ जी। 20 दिन? कई लोगों ने कहा था कि 20 बोले दिन सर 20 दिन में कैसे क्या बैच होगा। यूट्यूब पर मैंने जब वीडियो बनाया था और मैंने कहा था मास्टर स्ट्रोक है ये, हाँ ध्यान रखना। जी। और 20 दिन में तो एमपी तो मैं मान के चलो 90% पढ़ा दूंगा। बिल्कुल 20 डेज बहुत होते हैं। और ना केवल एमपी के लिए, बल्कि पार्ट बी के लिए भी कहा था कि 20 दिन में फिर से आपको 9 से 10 जो यूनिट है वो पढ़ा दूंगा। तो क्या वाकई में वो क्लास में पढ़ाई गई थी उतनी यूनिट की? नहीं पढ़ाई गई थी, ऐसे ही गप्पे बस मार दिए थे? नहीं सर, पूरी आपकी मैंने रिकॉर्डिंग क्लास भी देखी है सर, पूरी रिकॉर्डिंग भी देखी और आपका रिवीजन जो करवाया था आपने, तो रिवीजन में लगभग आ गया था पूरा, 20 डेज में क्लियर हो गया। गया था? हाँ जी, 20 डेज में रिकॉर्डिंग हो गया क्लास भी था? देखी सर मैंने। हाँ जी, हो गया सर, हो गया सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। कई लोग, इसलिए मैंने ये बात पूछी, आपको बताऊं साफ शब्दों में, कई लोग सोचते हैं कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब तो इतना कम टाइम बचा है। मैं हमेशा एक ही लाइन कहता हूं, आप जब जागे तब सवेरा, और जाग कर बस खड़े हो जाना मेरे साथ में। 20 डेज नहीं, अगली बार बोलो सर 10 दिन में पढ़ा दीजिए पूरा, 10 दिन में पढ़ा दें, ना लो टेंशन। बस जाग कर कोई खड़ा हो जाए, अवेयर होकर खड़ा हो जाए कि बोले सर प्लीज, डेफिनेटली। और वरना 6 महीने ही बहुत कम है इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और कम से कम इसे लेवल पर लाने की, हाँ एक संतोषजनक तो रहे। सिलेक्शन होना नहीं होना बहुत आगे की चीज है, वो ईश्वर के हाथ में, सब कुछ आगे अपने हाथ में नहीं होता। जी पर कम जी से कम सर। ये तो कि हाँ उन 10 दिनों में जिन्हें किन्हीं कारणों से 10 दिन हमको मिले, 20 दिन मिले, किसी को 25 दिन मिले, किन्हीं कारण से, कोई हाउस वाइफ है, कोई जॉब में है, कोई कहीं परेशानी उलझा हुआ है, जो भी समय मिला, क्योंकि अब वो स्टूडेंट की लाइफ नहीं है बिल्कुल 24 घंटे अपन साहब केवल पढ़ाई और इत्यादि वाली चीजें, तो नहीं है अब सब। तो जिनके पास में जितना कम समय, क्या वाकई में उतने कम समय में अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है? तो इसलिए मैंने कहा साहब जब मौका मिले अपन तब तैयार करेंगे, जैसे हो सकेगा करेंगे, और डेफिनेटली उस टास्क को 20 डेज में पूरा करेंगे। कई लोगों ने बहुत आलोचना की थी, बोला अरे सर दुकानदारी और न जाने क्या क्या, फूल जरूर कमेंट्स भी किए थे, बहुत कुछ बोला था, बोला अरे अभी बिल्कुल भी दुकानदारी चल रही है और न जाने किस तरह से। जबकि सच विषय वस्तु ये है कि मैं जानता था कि 20 दिन में, 22 दिन में, 15 दिन में मैं सिलेबस को बहुत आराम से करवा दूंगा, आराम से मैं करवा दूंगा। मैं जानता था इस बात को, और पढ़ने वालों को बनेगा। जो कोई पहली बार लिया गया रिस्क नहीं है, इसके पहले भी और भी कई बैचेज में, चाहे पीएससी के हों, चाहे आईएएस के बैचेज हों, चाहे एमपीपीएससी मेंस वगैरह के बैचेज हों,
सब इंस्पेक्टर का बैच जैसा अपने यहाँ मिलेगा वैसा कहीं नहीं मिलेगा। ग्वालियर भोपाल से ऑफलाइन में पढ़ने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, क्या बताऊं आपको। तो ये चीजें मैं पहले भी करवाता रहा हूँ, जिसको मैं मैराथन क्लासेस बोलता रहा, तो इसलिए मैं जानता था हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को वो 20 दिन में पढ़ करके अच्छा लगा, जो आपने फीस दी आपको उसका उचित भुगतान प्राप्त हुआ नहीं हुआ, नॉलेज मिला नहीं मिला, क्योंकि ले दे के बच्चे या कई इस तरह के लोग पता नहीं किन हितों से प्रेरित होते हैं कि ले दे के अरे साहब पैसे और ये और वो, बाकी जगह तो 500 मिल रहा है, कहीं कोई तो 1399 में चला रहा है, कोई 999 चला रहा है, आप 5000 रुपए में पढ़ा रहे हैं, आप 4000 में पढ़ा रहे हैं, आप 8000 में 10,000 में पढ़ा रहे हैं। इस तरह से कंपैरिजन करने लग जाते थे। मैं यही बोलता साहब कि ठीक है, वो उस तरह से उन्होंने फीस रखी है, और मुझे मालूम है कि मैं कितनी मेहनत करने वाला हूँ, इसलिए मैंने पारिश्रमिक ये रखा है अपना। कम से कम मुझे इस बात का तो अधिकार है कि मुझे कितना रखना चाहिए अपना पारिश्रमिक। एक श्रमिक को भी अधिकार होता है कि नहीं साहब उसको डे के हिसाब से कितना लेना है, मुझे तो होना ही चाहिए कम से कम। और मैं जानता था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, एक बार यदि कमिटमेंट कर दिया अपन तो फिर तो साहब चल अब तो चल। तो इसीलिए मैंने पूछा कि उसका समुचित भुगतान जो आपने पे किया उसको प्राप्त किया कि नहीं किया, वो नॉलेज वो चीजें आपको मिल पाई कि नहीं मिल पाई, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा वो चीज को। और कोई व्यक्ति, कैसा रहा पेपर बाकी लोगों का? चाहती हूँ सर, बट हमारे यहाँ शायद नेट प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो अपडेट रुक रुक कर आ रही है। ठीक है, हम रुक रुक कर सुन लेंगे आपकी आवाज जी। आप कहाँ से? मैं सागर से सर। सागर से अभिलाषा जी, आभा जी? जी जी सर। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा नहीं गया सर। हाँ सर, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन आपके साथ स्टडी का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने जब से क्लास ज्वाइन की है सर, मैंने प्रतिदिन अपने हस्बैंड से बोला है कि काश मैंने क्लास पहले ज्वाइन कर ली होती तो मैं कुछ कर सकती इसमें, क्योंकि मैं उतना समय तो दे नहीं पाती हूँ। एक मतलब वाइफ है, मतलब वाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, सबकी पढ़ाई भी सब कुछ। लेकिन हाँ, आपके साथ यदि मैं रेगुलर रही होती फरवरी मार्च से तो सर मैं बहुत कुछ कर जाती, मुझे ये पता चल गया है। और आपने मुझे लगभग कब ज्वाइन किया था? मैंने सर अभी ज्वाइन किया 5 जून से। जी 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 जी। इसी कारण मैं नोट्स भी नहीं मंगा पाई थी, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा, थी। हाँ 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 हाँ, आपने सही तो सही, आपने मैं नोट्स नोट्स भी नहीं मंगा पाई। जी सर। सही, लेकिन मैंने आपके नोट्स से, मतलब आपकी वीडियो भी पूरी नहीं देख पाई, जितनी देख पाई हूँ उससे मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। हाँ, ये लगा कि सर थोड़ा सा और मेहनत कर लेती तो वाकई में आपका साथ मिलता, यदि तो मैं निकाल लेती इस एग्जाम को। डेफिनेटली अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। एक एग्जाम में सभी का तो नहीं हो जाएगा, पर ये जरूर है कि आने वाले टाइम पर जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम्स आएंगे, खासकर ऑफिसर्स लेवल को लेकर के, उनको लेकर के मैं बैच बनाऊंगा, और कम से कम एक लेक्चर तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, ऐसा मैंने सोचा। आगे भी जुड़े रहिएगा। जी। और जो भी सीखने को क्लास में आपको मिला है उस विरासत को संभाल कर रखिएगा, आगे वो हर जगह काम आएगा आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में भी प्लस लाइफ की फील्ड में भी। जीवन के कई ऐसे पड़ाव होंगे जहाँ काम आएगा आपको, जो भी मैंने क्लास में बोला। सर जैसे जो आपकी सर जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, आप वो नहीं देख पाऊंगी मैं आज के बाद? रात में 9 बजे के बाद से वो सब बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आज 25 जून लास्ट वैलिडिटी, लास्ट। चलिए आगे के लिए, और अब जो भी एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए मिलेंगे आपको, बैचेस वगैरह मिलेंगे, हम बताएंगे। हेलो सर, ठीक है, आपका मतलब पेपर सोनी बोल रहा हूँ सर, सतना से। जी सर 2014 में सर मैं, यस सर, 2014 में सर मैंने इंटरव्यू देके छोड़ दिया था एमपीपीएससी, लेकिन सर आपसे मिलने के बाद लग रहा है कि पीएससी इतना टफ नहीं है, बहुत इजी किया जा सकता है। डेफिनेटली एक बार फिर से मैं ट्राई करना चाहूंगा सर 2023 में, और ये जर्नी में सर आपके साथ बिल्कुल। सर मैं भी आपके साथ पीएससी का करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीएससी और आईएएस वाला बैच तो है ही अपने साथ में। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। आप दोनों ने बहुत अच्छी बात कही। एज लिमिट तो है पीएससी के लिए, मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए 40 and 45 ये होता है जनरल कैटेगरीज के लिए। यूपीएससी और
यूपीएससी का तो नहीं है, अब तो एज तो जा चुकी है उसकी, तो 32 रहेगी, 35 रहेगी, जो भी जैसी कैटेगरी हो उस हिसाब से है अलग अलग। इस बार एमपीपीएससी का कट ऑफ क्या जाने का है? एमपीपीएससी के कट ऑफ को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने जानबूझ करके नहीं बनाया था, एक शुरुआत में बस वीडियो बताया था कि हाँ किसका आंसर क्या कैसा होगा, और उसके बाद से मैं समय नहीं निकाल पाया बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहूँ तो, क्योंकि एआर वाले बैच में लगा रहा मैं, और उसमें भी बच्चों ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, सच बात ये है पीएससी वाले ने, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है जाने दो अब, जबकि मैंने कई ऐसे क्वेश्चन के आंसर बताए थे, देखने से अंततः ये नहीं ये होगा, पर वही कमेंट बॉक्स में आकर अनियंत्रित और उशृंखलता वाली बात, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ, तो मैंने नहीं बनाया था है ना। पीएससी का मैं दिमाग बताऊंगा, का कचरा अभी पूरा वीडियो आएगा। साफ हो गया है सर, 2007 से जमा हुआ था, दिमाग का कचरा पूरा साफ, दिमाग खुल गया पूरा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2007 से मैं 2014 में चला गया, 2007 से 14 है, में दिया था सर इंटरव्यू, फिर मैंने छोड़ दिया था। अच्छा 2014 का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू दिया था, यस सर। अच्छा 2007 से आपने तैयारी की, 2007 से आपने तैयारी की, 2010 से तैयारी की, 2014 में इंटरव्यू दिया था सर। अच्छा 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 अच्छा, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में सर सेलेक्ट हो गया था, तो छोड़ दिया था मैंने फिर जी। अच्छा अच्छा, सेंट्रल के चक्कर में, सेंट्रल मिल गया था। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन सर अच्छा हो गया, ये मतलब कचरा जम गया था 7-8 साल से, पूरा हट गया। अच्छा घुस के कैसे पकड़ना है चीजों को, ये सब पहले 14 में सर हम लोग क्या करते थे। चीजें सर इतनी आसान मुश्किल नहीं है, बहुत बदल गया है सिस्टम। अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बहुत आसान है पीएससी वगैरह हो, चाहे बहुत आसान है सर, बहुत आसान लग रही है सर, बहुत आसान। आराम सर 20-25 रैंक के अंदर आया जा सकता है। ठीक सर, थैंक यू सर। मैं कहता हूँ हमेशा मेरे साथ चलिए, जो तौर तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़िए, आपका विजन बदल जाएगा चीजों को लेकर। पहले आप सर मेरा मेंस में सर स्कोर कम हो गया था जी, अच्छा रहेगा आगे। इंटरव्यू सही गया था, 113 गया था। ठीक सर, मेंस के लिए भी और इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी मैं बताऊंगा किस तरह से तैयार करना है, क्योंकि दुर्भाग्य से 2023 से टारगेट करना है अच्छी तरह से। डेफिनेटली अभी 2023 के लिए एमपीपीएससी बैच को अपन फॉर्म करने वाले हैं, लेकिन नए सिरे से करेंगे पूरी रूप से। सरकार साहब से पहले मिल जाता है सर, तो 2 लेट हो जाता है, फालतू में क्या कहूँ, मैक्सिमम विद्यार्थियों को, मैं पहले भी वीडियो में यही चीज कही, मैक्सिमम अनुभवशील जो विद्यार्थी होते हैं वो यही कहते हैं कि सर काश थोड़ा सा 1 साल पहले मिल गए होते। चलिए अब मिल गए हैं, अब देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया आए। हाँ जी सर, यदि कभी जबलपुर आए तो आपसे मुलाकात हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगी, बस एक दिन पहले आप यहाँ से बता दीजिएगा, 1 या 2 दिन पहले मैं बता दूंगा कि लगभग कितने बजे के आसपास आ जाइएगा। हम मतलब ससुराल पक्ष के हैं हमारे कुछ लोग, तो हम लोग जाते रहते हैं जबलपुर, लगभग हर साल ही जाते हैं। जी 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 बिल्कुल मुलाकात होगी, जरूर आइएगा, क्लास में जरूर मुलाकात जाएगी ना। और बाकी लोग भी बता दें साहब फटाफट, कैसा क्या लगा पेपर? बड़े चुपचाप से हैं, फटाफट नाम बताएं, शहर का नाम बताएं। शक्ति प्रकाश मिश्रा, इंदौर। शक्ति प्रकाश मिश्रा जी, इंदौर। ठीक रहा, अच्छा लगा पेपर दे करके? जी सर, सर आपसे मैं अगस्त में जुड़ा था सर। यस सर, जी सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि बोले सर आपके नोट्स वोट्स में तो कुछ नहीं आया पेपर, पर फालतू आपने नोट्स वोट्स बताए थे, इससे अच्छा तो हम बाजार में उपलब्ध एक चुटका लेकर आए थे, उसमें तो पूरा पेपर छप गया, आपके नोट्स में तो कुछ नहीं आया। ये लोग बोले, कल भी कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे, बोले नोट्स खरीद करके हम तो फंस गए आपके, ऐसा बोल रहे थे। सर मैं आपसे अगस्त में जुड़ा था सर, पिछले साल 2022 में सर। जी जी सर, तो इतना बड़ा सोचा नहीं था कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं सर। पहले बहुत बड़ा लगता था सर, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद बहुत छोटी चीजें लगने लगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है सर। सर पीएससी की 400 सीटें बहुत ज्यादा लग रही है सर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के कारण लग रही होंगी। इसको देने के बाद 400 सीट बहुत ज्यादा है सर, उसमें तो आराम से एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीट्स वगैरह को लेकर ना बिल्कुल भी परेशान मत हो कि इतनी कम पोस्टें हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, पोस्टों की संख्या बढ़ने की जो संभावना वो कब तक के लिए है? पोस्टें बढ़ सकती हैं, इवन इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आने के पहले तक पोस्टें बढ़ती हैं, इस बात को ध्यान रखना।
अंतिम परिणाम आने के पहले तक संभावना होती है पोस्टें बढ़ने की और प्रावधान है बढ़ सकती हैं। तो बिल्कुल कोई दिल छोटा मत करना, मैं इसलिए बता रहा हूं आप सभी लोगों को ये बात है ना, अच्छा रहेगा। और बाकी लोग भी बता दें कौन कौन है लाइन पर। दिव्या जी, नीतू जी, जागृति जी, हेलो रंजीता जी, सर, नमस्कार जी नमस्ते जी। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हरदा से बोल रहा हूँ मैं। हरदा से, जी जी। हाँ सर, तो मुझे यूनिवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा समस्या दे रहा था, तो मैंने कहा कि यार इसको कौन पढ़ाएगा। मैंने अपने स्तर पे उसको पढ़ने की। जी, इसको कौन पढ़ाएगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। मेरे आवाज नहीं आ पा रही? हाँ, हेलो, बार बार रुक रुक कर आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी सर, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा। मैं अब क्लियर आ रही है। बोलिए, जहाँ खड़े हैं वहीं से बोलिए। जी, यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए ही मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी, आपका मैंने देखा था, तो उससे सर बहुत बढ़िया समझाते हैं, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है इसके साथ। तो फिर मैंने आपके नोट्स भी लाए, पर नोट्स से नहीं मिली जी कि क्लास ज्वाइन करना चाहिए। जी जी जी, तो मैंने फिर आपकी क्लास ज्वाइन की। हालांकि मैंने आपके नोट्स दो नए वाले हैं ये, पर मैंने आपकी क्लासेस जो थी वो बार बार देखी, कम से कम एक एक क्लास को 3-3 बार देखी है। बहुत बढ़िया, तो मैंने बहुत बढ़िया से जो सीखा, और मेरे पेपर वैसे ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद। हेलो, नहीं जी जी जी, अब आपकी वॉइस आ रही है। उससे थोड़ा ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं गांव में हूँ थोड़ा। जी जी जी, चलिए, बारिश शुरू हो रही है ना बाहर, कुछ गाड़ी। ठीक है सर, है ना। ठीक रहा आपका पेपर, संतुष्ट हैं पढ़ करके? हाँ सर, पेपर ठीक रहा, पेपर तो जी, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ी देर में अगर नेटवर्क आएगा तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। और कोई विद्यार्थी? नमस्ते सर, जागृति बोल रही हूँ इंदौर से। जी 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 जी, सर मेरी तो आपसे बात है ना अगस्त में ही हो गई थी, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर मतलब हाँ, उसके बाद में फिर है ना मई में वापस से आपसे बात करी थी मैंने 10 तारीख की उधर। फिर मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था सर कि मतलब ये हो पाएगा कि नहीं सर, कोर्स भी पूरा। अगस्त में आपकी बात हुई, उसके बाद में दोबारा मई में बात की आपने? जी सर। जी तो सर फिर आपने बोला कि हो जाएगा, तो मैंने कहा सर ठीक है फिर, क्योंकि आपने बस बोल दिया था तो मैंने तो कर लिया था कि कोर्स सर करवा देंगे, बस मुझे और कोई चिंता नहीं है। लेकिन बस यही था सर कि मैं उसको ठीक से नहीं कर पाई। बाकी पेपर तो सर सेकंड वाला तो आपने जो पढ़ाया था उसके मतलब कि उससे एक आधी क्वेश्चन ही इधर उधर गया होगा, बाकी तो पूरा वही की वही आया है। बहुत बढ़िया जी। कौन सा पेपर गाइडेंस, मतलब मुझे ना सेकंड वाला पेपर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा है कि कम से कम ऐसा रहा है कि मुझे उन चीजों में इंटरेस्ट आने लग गया है कि हाँ, इन चीजों को भी अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है। सेकंड पेपर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें बाद में इंटरेस्ट आने लग गया। जी सर। मतलब उसको पढ़ के मजा आने लगा था। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये बात सही थी। कुछ नहीं कराया। ये बात बिल्कुल सही थी कि पार्ट बी को लेकर शुरुआत में विद्यार्थी नोट्स और क्लासेस को लेकर बहुत टेंशन में थे, और यही एक वजह थी। और जैसा मेरा हमेशा से नेचर है, सरल और कठिन में से मैं हमेशा कठिन को चुनता हूँ। और उसकी एक वजह ये भी थी कि कोई अवेलेबल नहीं कराएगा, ये तो मुझे पता है। दूसरा पॉइंट, जिस तरीके से मैं अवेलेबल कराऊंगा, जो मैं देने का प्रयास करूंगा, वो तो और भूल जाइए साहब जी, ये मुझे पता था पहले से। यही वजह थी कि मैंने कहा साहब चलिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि मैं पीएससी, आईएएस
इनके अलावा बैचों को टाइम दे नहीं पाता हूँ। ओकेजनली जब सब इंस्पेक्टर का बैच आता तब उसको पढ़ाता हूँ। सब इंस्पेक्टर, एमपी सब इंस्पेक्टर स्पेशली, उसमें से भी बच्चे कोई हिंदी के लिए, कोई इंग्लिश के लिए। उनका कहना है कि सर आपसे जिस तरह से पढ़ा हुआ हमने वो सब्जेक्ट उस तरीके से कभी जीवन में नहीं पढ़ा, पढ़ाना पड़ता है मजबूरन। जो सेलेक्ट हुए हैं ढेरों विद्यार्थी हैं, तो वो भी कहते सर हमारा कोई छोटा भाई, कोई बहन और कोई दोस्त और सारी चीजें पढ़ाना पड़ता है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बेचारे पिछले बार भी नहीं हो पाए तो पढ़ाना पड़ता है, तो इनके अलावा मैं मना कर देता है। ये वाले में बहुत टफ सेक्शन रहा पार्ट बी को लेकर के, और इसलिए मैंने चुना था। तो कई विद्यार्थी शुरुआत में इस बात को लेकर बिल्कुल जेन्युइन बात उन्होंने कही, सर बहुत परेशान थे पार्ट बी को लेकर के, लेकिन अब उनको समझ में ये चीज आई कि साहब पार्ट बी बस को लेकर के टेंशन नहीं, वो तो आसान करवा दी थी। क्लास जिन्होंने ज्वाइन करी, जिन्होंने नोट्स लिया उनके लिए फिर भी थोड़ी सी आसान हो गई। नोट्स के बावजूद भी क्लास का इंपॉर्टेंस बना रहा, जिन्होंने क्लास की थी उन्होंने तो एंजॉय किया पार्ट बी को, तो बोले सर मजा ही आ गया, क्योंकि उन्होंने बी की ज्वाइन की थी। यदि उन्होंने शुरू से ही एक ही भी ज्वाइन की होती, शुरू से मतलब 2-4 महीने दे दिए होते, 6 महीने दे दिए होते, तो बात कुछ और होती था। सच बात है, बस लगे रहते हुए। यही एक प्रयास था आप सभी लोगों के लिए। अच्छा लगा कि आपने उस चीज को एंजॉय किया, है ना। चलिए, और बाकी कोई विद्यार्थी? था ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे क्या अपन? जी हाँ, ये क्वेश्चन पेपर आज तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कल करके करेंगे अपन लोग, कल सॉल्व करेंगे उसका। यूट्यूब में भी दे सकते हैं सर करके, यूट्यूब वीडियो में भी सॉल्व करके कल दे देंगे। हाँ, वो सबके लिए हो जाएगा, कल दे देंगे। आज थोड़ी सा समय का अभाव है, कल करके दे देंगे। हाँ सर, कभी भी, हाँ जब होगा तब सर। चलिए ठीक है। और कोई व्यक्ति समाप्त करें? और सर मैं ये पूछना चाहती थी, AR के लिए, हिस्ट्री के लिए बैच ले रहे क्या आप? जी हाँ, मैं ही लेता हूँ। नहीं, एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 और पेपर 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूँ। तो बैच शुरू करने वाले हैं क्या आप? कर चुके हैं, हो चुका है बैच स्टार्ट। तो बैच स्टार्ट अच्छा हो सर, चुका है। हमारे एक मेहमान थे, उनको लगाना था जी, उनको लगाना एक था। बार हिस्ट्री आप पढ़ लेंगे ना जी। तो जो विद्यार्थी बोलते सर बहुत बोरिंग सब्जेक्ट, सर बहुत बोझिल है, इंजॉय करने लगो, बोलो मजेदार सर, इससे आसान, इससे अच्छा तो कुछ नहीं लगेगा। बिल्कुल तय बात है ना। संपर्क कर लीजिएगा, कल संपर्क कर लीजिएगा, जानकारी जी सर, जी। अभी AR वाली जी, हेलो सर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले। हाँ जी 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 जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग जी। भोपाल सर, दिव्या जी, भोपाल जी सर, भोपाल से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मैंने सबसे पहले जो आपसे बात कही थी वही अंत में कहना चाहती हूँ सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लिटरली सर। मैंने यूट्यूब में सर मैंने आपकी वीडियो देखे थे स्टार्टिंग में, जब आपने वो 1973 का एक्ट जो आपने जिस तरीके से जो बताया, मतलब वो कोई, मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में ही नहीं आया था, मतलब जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी सेल्फ से। लेकिन बट जब मैंने आपका यूट्यूब में सर वीडियो देखा था ना, जिस तरीके से आपने उस चीज को याद करवाया था, बस मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि हाँ, कि ये बैच मेरा, ये फर्स्ट सर ऑनलाइन बैच है सर, और मैंने आपका ज्वाइन किया है। तो सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा लिटरली सर, एंड मेरा पेपर भी अच्छा गया है सर, ओवरऑल बढ़िया गया है। वो भी शायद आपकी वजह से ही गया है, नहीं तो सर पता हो नहीं पाता लिटरली सर। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का उसमें सहयोग है, सभी का उसमें सहयोग है, मेरा बहुत छोटा सा सहयोग है उसमें, पूरी टीम का भी छोटा सहयोग है, आपके माता पिता, आपके पूर्व के गुरुजन, आपकी मेहनत, इन सब लोगों का योगदान है, सभी उसमें शामिल हैं आपके उसमें। मेरा बहुत छोटा सा पार्ट होगा, बहुत छोटा सा पार्ट होगा मेरा और मेरी टीम का। आप सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं उन सभी की सफलताओं मेरा बहुत छोटा सा ही पार्ट रहेगा। बाकी और भी लोग जो हैं आप सभी के आसपास में जुड़े हुए, इन सभी का एक्सीलेंट योगदान है। सर बहुत बहुत आपका और धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का सर थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी जी। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा आज के पेपर को लेकर के? बन रहा था पेपर, कुछ कठिन तो नहीं लगा किसी को? बहुत ज्यादा ऐसा तो नहीं लगा किसी को?
बन पा रहा था? मैंने तो पेपर ही नहीं देखा अभी तक। किस किस को नहीं बन रहा था? किस किस को टफ लग रहा था पेपर? कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कहाँ था? उज्जैन के थे। हरिश्चंद्र के पुत्र नागभट्ट प्रथम उज्जैन के शासक हुआ करते। चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ? देवगढ़ उत्तर दुधई बनारस वाले हुआ। मांडू के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ठीक है, रोशन। 36 दशक के रचनाकार कौन सा? विभूषण, पहले राष्ट्रवादी का। जैन मंदिर दोवकुंड कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये। बताया इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सर, रहे हैं। 13 का क्या बताया है जी? अभी हमने किसी का कोई आंसर नहीं बताया है, अभी तो हम पेपर देख रहे हैं। हमें मालूम अभी इक्का दुक्का के भी आंसर बताएंगे ना तो पीछे लगेंगे। अभी बिल्कुल तो कहीं पहुंचना है मुझे भी, है ना। एआर को लेकर के और किसी कोई व्यक्ति को कोई क्वेश्चन हो, कैसा कोई अनुभव कुछ शेयर करना चाहें? मैंने कहा पेपर तो मैं देख ही लूं। कितनी बार जादुई शक्ति हम आत्माओं की बलि देकर प्रसन्न करते हैं। हे भगवान, भील जाति का जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? ठीक है, टापियर माशे कला का प्रमुख केंद्र। भील जनजाति मुख्य व्यवसाय पशुपालन, चित्रकारी, कृषि, तंत्र विद्या। कौन आजाद फौज का हिस्सा थे? कमल किशोर सिंह, खान चागर अली खान, भोपाल का शेर बसंतीलाल राठौर, किशन सिंह ठाकुर। शेर भोपाल। मैकाश्रेणी संबंधित है, ठीक है। विधानचल सतकुमार देवगढ़ से, ठीक है। चलो चलो। जोहला नदी को क्यों बनाते? माधवंता गार किस नदी से? माना का मेला। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है? वर्षा परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। शेड्यूल में कि सीधी में, खरगोन में कि सतना में? साहब जी, है ना। वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में, यानी ज्यादा कम कम ज्यादा, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, सोचने वाला अच्छा क्वेश्चन है ये। शेड्यूल क्यों, सीधी क्यों, खरगोन, सतना क्यों? सतना, सीधे सीधे बुंदेलखंड ही बोल देते। बिजुली झगड़ाखंड खान किस कोयले से संबंधित है? बिजुली झगड़ाखंड खान कोयला क्षेत्र में। पालरी के नाम तक दे दिए, बताइए। मरिया कोयले से जो है, ठीक है। किस पेटी में सर्वाधिक मैग्नीज भंडार है? ठीक है, मैग्नीज सागरमान, सोनिक नहीं, संबंधित दर्ज गए। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? गुड़ तहसील करके दिया हुआ है आपको। बार बार किताब नहीं बोलेगा, रीवा गुड़ तहसील बोलेगा। और 2 ही गुड़ बताए थे आपको। एक गुड़ कहा था कि साहब किसके लिए ध्यान रखना? सोलर सिटी के लिए ध्यान रखना। जबकि दूसरा वाला कहा था कि साहब एक जिला एक उत्पाद योजना। तो ये बताओ कि गुड़ किस जिले को चला गया है? कौन सा जिला था वो? रीवा। गुड़ जिला। गुड़ एक तो हो गया सोलर पावर प्लांट वाला रीवा, दूसरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत किसको? जो लोग बातों को तूल नहीं देते ना, वो ग्रेट लोग होते हैं, गुड लोग होते हैं, ग्रेटिन लोग होते हैं, है ना। ये तो आना ही था, रानी बंती भाई बना देते। इजी क्वेश्चन है ये। हेलो, कैसा लगा जीएस का पेपर? हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। अरे मेरी कोई क्लास चल रही है। आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ वॉइस यहाँ पर आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, उसको यूट्यूब पर अपलोड करूंगा मैं, सब पहचान जाएंगे आपको। चलिए और कोई और एक्सपीरियंस? ठीक है ना, समाप्त करें। इसकी आंसर की वगैरह देखते हैं, कल बना करके देते हैं आप लोगों को, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का पेपर ठीक गया है। बाकी सही था। मैं डायरेक्ट 1 to 1 टॉकिंग नहीं हो पाएगी अपनी, बहुत जल्दी समय लगेगा उसमें। हाँ जी, पेपर 1 सही था सर, सेकंड पेपर थोड़ा दिक्कत थी। पेपर 1 सही था, सेकंड पेपर सेकंड सही था। 1 सेकंड सही था सर, 1 में दिक्कत है। 1 में थोड़ा सा सेकंड सही था, 1 में थोड़ा दिक्कत, सेकंड सही था, 1 में दिक्कत हुई है। 1 में थोड़ा डेफिनेटली मैं अभी जो देख रहा हूँ इस टाइप से तो पीएससी का पेपर भी, स्टेट सर्विसेज का भी नहीं आता है। मध्य प्रदेश मैग्नीज के भंडार, ये तो कहीं से साफ साफ आएगा साहब। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे स्टेशन विकास
निगम निर्देश है। कुल कितने स्टेशन दिए गए हैं, ठीक है। क्षमादान की शक्ति होती किसके पास है, ठीक है। पहली पेपर मध्य प्रदेश के जिले में, ठीक है, बना देते हैं। मध्य प्रदेश कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं, ये तो आने ही था ग्राम न्यायालय, सारी बातें कही। जो रेगुलर बैच में रहते हैं ना, ये जो जीएस का सेक्शन है, ये भले ही इसमें 50 क्वेश्चन आने थे, और ये इतना विशाल का सेक्शन में आपको बताऊं, इसको पढ़ाने के लिए तो 1 साल भी कम है। और कई बच्चे आजकल मैंने देखा बिल्कुल फास्ट फूड जनरेशन टाइप के, बोले नहीं सर वो जीएस तो हमारा तैयार है, वो तो हम ऐसे ही कर लेंगे। वो बाजार में आ रही है, वो 100, 150, 200 रुपए की किताब आएगी, हम वो खरीद लेंगे और लाइब्रेरी जाएंगे और वो नहीं होता, इतने नहीं हो पाएगा उतने में साहब जी। बहुत डेप्थ में आने लगा, और खासकर 70%, 60% पेपर तो फिर भी इजी रहता है कि वहां आपके इधर उधर के छुटका उटका कवर हो जाए। जो ये जो डेप्थ में सेक्शन आ रहा है जिस टाइप से, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है, अंतिम रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला सिलेक्शन, ये चीज वेल एक्सपीरियंस बंदा ही पढ़ा सकता है। मैं आपको जरूर नहीं कि मैं ही पढ़ाऊं, वेल एक्सपीरियंस जो बंदा होगा केवल वही पढ़ा सकता है। वरना आजकल वैसे ही सिनेरियो चल रहा है कि बोले साहब 6 महीने के बाद अपन टीचर आते, कई बार उसमें नुकसान उठा लेते हैं बच्चे, समझ ही नहीं पाते साहब, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत समय गुजर चुका होता है साहब। इस तरीके से पेपर को भी पढ़ना और याद बस रख लेना पर्याप्त नहीं, उसके अलावा बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है साहब। में ग्रामीण मुख्य उद्देश्य, ठीक है, बना लेते हो क्वेश्चन। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंधन निदेशक कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड है, क्रिस्टीना जियोर्जियोवा है, कैमरन कैट है, सास्कान है। पूरे ही दे दिए, ये पूर्व में ये भी रहे हैं डोमिनिक सास्कान ने, इनका नाम खान दिया था किसी जमाने में पीएससी ने। खास बात देखो मजेदार, हालांकि ये आया तो जीएस वाले सेक्शन में है, पार्ट बी वाला जो सेक्शन है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह मेंशन किए गए हैं, उसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन मेंशन नहीं किया है कि वो आएगा। वर्ल्ड बैंक उन्होंने कहा था, एडीबी ने कहा था, और भी बहुत सारे एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन गए थे, सिर्फ ये वाला ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने नहीं कहा वो पार्ट बी, इसीलिए उसको पार्ट बी की बजाय कहां स्विच किया उन्होंने, देखो पूरी जानकारी थी इस चीज की। हाँ उसमें डेप्थ में पूछ लिया, बिल्कुल बेसिक पूछिए, हालांकि पीएससी बेसिक से ही क्वेश्चन पूछिए। 22वें विधि आयोग की अवधि क्या होगी? विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखिए करंट का क्वेश्चन है। प्रदेश के छात्रों को योजना, तो ठीक है, ठीक है। उद्यम क्रांति योजना, ध्यानचंद जी के द्वारा ओलंपिक खेलों में कुल कितने गोल किए? शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कभी पीएससी में नहीं आया। मध्य प्रदेश के स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? ठीक है, राजा भोज जी समारोह, ठीक है। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 मध्य प्रदेश का स्थान सोचिए, 17-18 का जल प्रबंधन सूचकांक। श्री मनीष रंजन दावर जी को अपन ने दिया हुआ पद्मश्री सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से बिलोंग करते? पढ़ाया था आपको, है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म साढ़े बताए थे। क्या था कोडिंग पद्मश्री का? सर जो इसका दवा लेना था क्या? सामाजिक कार्य? जी जी दवा आएगा सर, दवा दिया हमने। हाँ सर, और दावर जी का दवाखाना जी सर, आपने सब बताया था, वो 2 रुपए में फीस लेते हैं और सब कर देते हैं, ये आपने बताया था। लेकिन मेरा कहना ये है कि मेरा कहना ये है कि ये सामाजिक अंतर्गत क्षेत्र से आता है कि दवा में आता है? मैंने तो दवा कर दिया है जी। अब देखो पीएससी ने इस तरह से ऑप्शंस तो दिए हुए हैं आपको, दवा दिया है, सामाजिक कार्य दिया है, साहित्य एवं शिक्षा कला दिया है ना, तो सोशल वर्क कहलाएगा। मेरे ख्याल से दवा नहीं है, मेडिसिन लिया। इंग्लिश में क्या दिया है तो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 48 मुझे अब ऐसा लग रहा है सर कि किस क्षेत्र पूछा है उन्होंने, क्षेत्र पूछा है तो वो उनका सामाजिक कार्य ही होगा ना। मेडिसिन की सोशल वर्क, ये तो जबरदस्त चीज कर दी साहब जी, मेडिसिन की सोशल वर्क। जी सर, पीएससी है तो 2-2 आंसर की तो प्रथा रही है, अपने यहाँ तो परंपरा रही है। बोले सी भी सही है, एक काम करो डी भी सही है, कल को कोई बोलेगा तो एक काम करो तो उन्होंने दोनों सही है ऐसा नहीं दिए ना सर? सर दोनों सही है ऐसा भी नहीं दिया है ना उन्होंने? नहीं तो ऑप्शन में नहीं देते ना पीएससी, ऑप्शन में देने की जरूरत ही नहीं है, वो आंसर की में देते हैं 2-2 3-3 सही।
उसके लिए भी तैयार रहिए, अभी तो शुरुआत हुई है क्वेश्चन पेपर की। जी सर। जो अभी तक मैं देख पाया रैंडमली, पार्ट ए मिड रेंज के तो ऊपर है, मिड के नीचे नहीं, कि आप कहें आसान पेपर है, नहीं, बल्कि टफ को ही टच कर रहा है, भले उसके आउटर पर है, दरवाजे पर है, जो भी आप कहते हैं। आसान या मध्यम तो नहीं है, के ऊपर है, पहले ही बता दूं आपको। और ट्रेडिशनल भी नहीं, ट्रेडिशनल कुछ क्वेश्चन है लेकिन वो चंद ही है क्वेश्चन, बामुश्किल 8 से 10, लीक से बहुत हटके है पार्ट ए, है ना। पार्ट बी मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल सच कह रहा हूं। रात के 8 बज रहे हैं, पौने 8 बजा है, मैंने नहीं देखा है पेपर अभी तक। जो भी है आप ही लोगों ने बताया, व्हाट्सएप इत्यादि वगैरह, है ना। ध्यानचंद वाला भी सर ने बताया था सर, तो लेकिन मेरे याद में नहीं है। मैं देखूंगा इसको कुछ सर ने थोड़ा सा बताया समय था निकाल वो, करके, है ना, देख लेंगे। चलिए, तो ओवरऑल मैं ये मान के चल रहा हूं आप लोगों को पढ़ करके अच्छा लगा। आगे जो भी हो, सिलेक्शन होना नहीं होना, सांत्वना होना, सांत्वना पुरस्कार बिल्कुल उस लेवल पर पहुंच पाना, या अंतिम रूप से टॉपर बनना, वो सब किसी के हाथ में अपने नहीं। अपना काम है कर्म करना, और उसके साथ साथ ज्यादा फल की इच्छा नहीं करना, बल्कि करना ही नहीं है। अपन ने कर्म अपना अच्छे से किया, और जो कर्म मैं कर सकता था आप लोगों के साथ में, मेरा पूछने का आशय यही था कि क्या मैंने उसे उचित रूप से निभाया, नहीं निभाया, और आपने जो भी पे किया उसको उचित रूप से प्राप्त किया उसके बदले में या नहीं किया। और इसके अलावा भी कि हाँ, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को डेफिनेटली मिला होगा, आगे भी मिलता रहेगा, और जो जीवन के भी क्षेत्र में प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों में ही आपको सभी को काम आएगा। तो बस यही चीज जानने का था मुझे, क्योंकि कल के वीडियो में, कल एक वीडियो बनाया था माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन पेपर को, या पेपर को कैसे सॉल्व करें, वीडियो बनाया था। तो शुरुआत के 15-20 मिनट तो हमने 2-4 चीजों पर बात की, क्वेश्चन पर चली। उस वीडियो में सबसे खास बात थी कि आखिरी का जो 15-20 मिनट का वीडियो था वो बहुत शानदार था, बहुत खास वीडियो था। पर इतना पेशेंस हर किसी में होता नहीं है कि वो इतने लंबे लंबे वीडियो का, लगभग 1 घंटे या 50 मिनट के 45 मिनट की वीडियो इतना लगातार देखते हैं। और उस वीडियो को देखिएगा, आपको कुछ चीज मिल जाएगी, जो चीज मैंने बताई थी, जिन्होंने भी देखा हो। बहुत ही खास वीडियो, मेल के स्थापना मुख्यालय उद्देश्य, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात क्या होगा। ये तो 12 जून वाले में ये क्वेश्चन था, कल ये क्वेश्चन में बताते बताते रह गया था। उसमें बस ये था कि हाँ, आपको 1:25 वाला कोटेशन था, वो गलत बताना था, 1:30 वाला बताना था आपको। ठीक है, 64 कलाओं के लिए ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसको समाप्त करते हैं। एनईपी के अनुसार किस अंतराल पर एनसीएफएसई सभी समीक्षा देखें, ठीक है, ठीक है। इसी विषय विशेष में 4 वर्षीय ये सब कौन सा पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। वेरी गुड, सिंपल लॉस, ठीक है, कोई बात नहीं की जिम्मेदार होगी विश्वविद्यालय में प्रवेश करेगी। एनटीयू यूपीएससी मध्य प्रदेश प्रवेश कौन नहीं हो सकता, समिति में शुल्क वाले कौन नहीं हो सकता, कौन सा नहीं, ये होना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन नंबर टफ लगा इसमें से, ये बताइए।
मानवाधिकार है, मानवाधिकार शरीर राजकुशा वर्ग आयु किस केस से संबंधित? नेक का मुख्यालय, नेक का मुख्यालय इंदौर में है। कौन कौन से सही हैं? देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय करना मानते हैं या एक स्वायत्त संस्थान। तो देश भर में तो क्षेत्रीय कार्यालय लाए नहीं अपने आप में। स्वयं कितने बार नहीं पूछे, पूछ कर थक गए थे, हमको लग रहा था क्या और पूछ ले, क्वेश्चन पेपर बना तो शिक्षा शुरुआत पूछ ले, करना सीखना है। ये मैंने बार बार कहा था, एक तो ये आएगा यूनेस्को जी का, और डगलस कमीशन मैंने आपसे कहा हुआ था उस पर तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। कई बार मैंने बोला था कि इस पर क्वेश्चन आएगा, तो इरिटेट होने लग जाते हैं, बोले सर कितने बार आप बताएंगे कि इस पर क्वेश्चन आएगा। NIC ठीक है, लो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा, इस पर तो कितना विवाद नहीं चला पिछले साल की वीडियो से लेकर के। सर आपके नोट्स में 4 दिया हुआ है, सर आपके उसमें ये दिया है, इतना नहीं हुआ था इस पर साहब। और मैंने बताया था बाद में फिर वीडियो में क्लियर था कि साहब नोट्स में वहां पर 4 लिखा हुआ है, आप क्रॉस चेक करना। लेकिन नेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, हिंदी वर्जन पर जाना, वहां 4 लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश वर्जन पर जाना कितना लिखा है? 5। पेपर में भले ही लिखा रहता है कि साहब हिंदी और इंग्लिश कंट्राडिक्शन होने पर हिंदी मान्य होगी MPPSC, लेकिन मैंने क्या कहा था अंततः कौन सी मान्य होती है? इंग्लिश। 5। कुछ मामलों में 7 वर्ष रहता है, लेकिन कौन से? जिनका पहले भी पूर्व में हो चुका है। ये सनिश्चित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठित थी तो ठीक है, काफी आसान। पहली लाइन यहीं से चालू होती है क्लास में, अगर लोक सेवा आयोग पढ़ा तो पहली लाइन यहीं से चालू। रूसा कितने बार? ठीक है, कौन कराता था पहले? 1956 से पहले। ठीक है, ये सनिश्चित केंद्र भारत सरकार मुकदमा। ठीक है, ठीक है, बहुत लीक से हटके क्वेश्चन। नहीं है, बहुत बड़ा अधिकार के दायरे में राज्य सूचना आयोग का गठन, ये सेम क्वेश्चन था तो आपसे पूछा गया। तो बहुत क्वेश्चन पहचान के नहीं। CM हेल्पलाइन, तो सीधा कहा था कि साहब बिल्कुल गलती मत करना, बिल्कुल गलती नहीं करना, ये तो डेटा ही आनी है। कितने बार नहीं बोला था? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन केवल डेट पर होंगे। जाने कितने बार नहीं कहा। कई बार तो बच्चे बोलते रहे सर आप बार बार डेट बताते हो, इतना याद कैसे रख पाएंगे? टेस्ट पेपर में पूछते हैं, इनके टेस्ट पेपर बहुत टफ होते हैं। कोई कह रहा था इनके टेस्ट पेपर टफ होते हैं, तो भैया तुम ही बता दो क्या सेट करके दे दें, ज्यादा सही रहेगा। इनसे तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ही पूछा था साहब। ये कहो अगर आपको दौड़ना है 5 किलोमीटर ना, तो प्रैक्टिस करो 7 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की। लो ये बताओ क्वेश्चन ये वाला, ये तो मुझे पहचान से याद आ गया। अधिनियम 2022 संशोधन, कब का अधिनियम संशोधन बताया था? अक्टूबर 2022 का बताया था संशोधन। ये वाला 4 जिले से 1 जिला हटा दिया, उसके बाद में कितने बचे? 3 बोले थे। बताओ उसका क्या होगा आंसर? कौन सा हटाया था? चलो अच्छा यही बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैतूल हटा के इसको देखना भोपाल में शामिल कर दिया। मैंने कितने बार नहीं बताया था साहब। SC तथा ST के उम्मीदवारों के लिए संयुक्त रूप से आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के लिए? जिसके लिए मैंने परसेंटेज से बताया था
मध्य प्रदेश में एससी का परसेंटेज कितना है? उधर 15%। बोले ठीक है, कितना है? बोले 21%। दोनों को मिला दो, कितना हो गया? बोले साहब जनसंख्या के परसेंटेज हिसाब से, परसेंटेज से निकालना तो मैच करना था। यहाँ पर क्या दिया है? इन वर्गों की जनसंख्या अनुसार। बहुत सीधी चीज थी ये तो। एससी एसटी तात्पर्य होगा 366 24 25 वाली बात थी। किसी स्थायी योजना से उसको शोध पर से किया जा सकता है। राज्य विश्वविद्यालय किसी स्थायी एवं योग्य संकाय से, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। फोरम में क्या होगा एकेडमिक काउंसिल फोरम साथ है इसमें। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आगे बताओ। कुलपति महोदय को ठीक है। ठीक है, मैं बार बार यही बोलता था आपको, इस क्वेश्चन को तो नहीं, वही क्वेश्चन के लिए सबको ये ध्यान रखना कि एमपी में कहाँ पर, हमेशा बोला था। ठीक है, ठीक है। अब समझ में आया कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हो, झूठी पड़ा हुआ क्यों। वित्तीय प्रबंधन कितना डिटेल में नहीं पढ़ा है। एक ओवरऑल बताओ, ये अभी पढ़ाया था, फिर लास्ट में एक का बच्चा ये लीजिए सेम सीमित निविदा, और इसमें कंट्राडिक्शन होगा। इसमें यहाँ लिखा नहीं है कि संशोधन के पश्चात 2022 संशोधन 15 के हिसाब से राशि अलग है, 2015 वाले में राशि अलग है ताजी, जबकि जो नया वाला है वो उसमें राशि अलग है। उसकी ग्रेडिंग का से तो कितने बार नहीं ये द्वारा दिए शामिल नहीं है। इस टाइप से जब मैं क्वेश्चन दे रहा था टेस्ट पेपर में ना, बहुत लोगों ने आपत्ति की थी, मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैसेज किया था, बोले सर ये किस टाइप से आप क्वेश्चन दे रहे हैं, सिलेबस में तो कहीं मेंशन नहीं। पर मैंने तब भी कहा था कि सर याद रखना आएंगे इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है। सब सीखने के विभिन्न तरीकों से, कौन से सीखने तरीकों सभी प्रकार की सीखने की बुनियादी आवश्यकता शक माना जाता है, आवश्यकता होना।
ठीक, मुझे पता है ये आर्टिकल कहाँ से। चलिए, तो पार्ट बी फिर भी एक मॉडरेट किस्म का कह सकते हैं, टफ उतना नहीं कहेंगे इसको, मिड कह सकते हैं इस चीज को, है ना। चलिए, तो कल इसकी आंसर की बनाकर देने का प्रयास करेंगे, है ना। अच्छी आंसर की आपको मिल जाए एक बार में, और ताकि आप मैच कर सकें आंसर्स वगैरह को। तो समाप्त करते हैं इसको, इस सेशन को यहीं पर। जैसा भी होगा आपको आगे ग्रुप में अपडेशंस वगैरह मिलेगा, और वीडियो बना करके अलग से अपलोड कर देंगे यूट्यूब के लिए। और ये वाला भी देखते हैं, अगर हो जाएगा तो उठा करके अभी देख लेंगे, यूट्यूब पर डाल देंगे, तो कुछ चीजों को लेकर के एनालाइज हो जाएगा। पार्ट ए वाला सेक्शन टफ है, पार्ट बी वाला मिड रेंज या मिड से थोड़ी सा ऊपर कह सकते हो, मिड ही कह सकते हो, ये इस टाइप से है। और एक बात और मैंने कही थी कि साहब जितना अपन चल रहे हैं बच्चे कि बोले सर पार्ट बी, जब भी कोई भी इंक्वायरी थी या बैच ज्वाइन करने को लेकर, मैंने तब भी कहा था कि बोले सर पार्ट ए तो हमारा तैयार है, वो तो हम बना देंगे। और हमने तब भी कहा था बेटा दोनों पढ़ लो, दोनों हम पढ़ा रहे, दोनों पढ़ लो। बोले नहीं सर पार्ट ए तो हमने PSC दिया है 1-2 बार, पार्ट बी उसको लेकर के तब बिल्कुल नहीं मान रहे। और अब देखो, बोले कौन सा आसान लगा दोनों में से? पार्ट बी आसान लगा। कौन सा कठिन लगा? है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोले साहब गई भैंस पानी में वाली स्थिति। उनको पता है PSC ऐसा देता ना बच्चा, क्योंकि वहां बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे। साहब हमेशा समझाता हूँ, बहुत सम्मान किया करो उन लोगों का, जितनी अपनी उम्र है उतना उन लोगों को जीवन का अनुभव पेपर सेट करते हुए कई लोगों को, इसलिए बहुत सम्मान किया करो। जब सम्मान करोगे, किसी को इज्जत दोगे, झुककर चलना सीखोगे ना, तो अपने आप सामने वाले के एटीट्यूड को, बिहेवियर के इत्यादि चीजों को पहचानने लग जाओ। क्योंकि उस समय जुबान शांत होगी, दिमाग चालू होगा, पकड़ने लग जाएंगे कि साहब ये किस लेवल के हैं और किस स्तर पर ये पेपर को सेट करेंगे। और यदि अपन उस चीज को ट्रेस कर जाए सामने वाले बंदे को, तो अपन पेपर को भी सेट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं साहब यहाँ पे ये चीज आएगी। बहुत हेल्पफुल होता कभी भी, है ना। चलिए, तो अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, और बहुत खुशी हुई कि पेपर अच्छा गया, और बहुत मैच्योरिटी के साथ आप सब लोगों ने कहा सर जो भी हो आगे रिजल्ट वो तो नहीं पता, पर सेटिस्फाइड है किसी हद तक। कोई 100%, कोई 50-60%, पर बोले सर 50 से तो ऊपर ही है कम से कम, सेटिस्फाइड है। नोट्स को लेकर के भी जो अभी तक समझ में आया है, प्लस जिनने नोट्स के साथ में क्लास की थी उनका तो परसेंटेज बहुत ही हायर है, तो अलग ही लेवल पे है। क्योंकि कई बार कुछ विद्यार्थी नोट्स को लेकर के कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लगता है कि सर कैसा क्या टफ है या उतना काम का है कि नहीं है, पर जिनने क्लास ज्वाइन की वो समझ गए कि नोट्स ऐसा क्यों बनाया गया। और जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की तो उनने इस बात को फाइंड आउट किया कि साहब नोट्स में तो जो बताया वो तो बहुत कम बताया है, हाँ या नहीं। जो क्लास में पढ़ाया है वो उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाया, हाँ या नहीं। इस चीज को फील किया कि नहीं किया? यस सर, यस सर। जो नोट्स में दिया वो तो कम ही दिया है, बहुत संक्षिप्त में दिया। अभी इसके आगे बहुत सारे मुकाम बाकी हैं जो अपन को प्राप्त करने थे। बस ये है, ईश्वर करे भाग्य आपका साथ दे, ईश्वर आपका साथ दे, अच्छा रहे रिजल्ट साहब आप लोगों का, सभी का अच्छा रहे, सभी के साथ में न्याय हो, बस यही सभी के लिए दुआएं ना। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।